गेस्ट टीचर भर्ती, अतिथि प्रवक्ता भर्ती, टीजीटी पीजीटी के लिए आवेदन। ये कोई फेक न्यूज नहीं है, पूरी तरह सत्य है। इसका नोटिफिकेशन आपको बताऊंगा पूरी तरह, आवेदन कैसे भरें और कैसे इसमें अप्लाई करें, पूरी जानकारी के साथ सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह सब। जी नोटिफिकेशन में देखिए, टीजीटी पीजीटी हेतु पैनल पद्धति विद्यालय में अंशकालीन शिक्षकों के पैनल में शामिल होने के लिए सत्र 2025-26 हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत। तो इस पर क्लिक करते हैं और नोटिफिकेशन देखते हैं। देखिए आगे, समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में टीजीटी पीजीटी अंशकालीन शिक्षकों के पैनल में शामिल होने के लिए सत्र 2025-26 हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रणाली। इसकी पूरी नोटिफिकेशन चलिए देखते हैं क्या है। ये देखिए दोस्तों, समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2025-26 अतिथि अंशकालिक शिक्षकों को इम्पैनल्ड के संबंध में दिशा निर्देश। तो ये जो शिक्षक भर्ती खुली हैं, तो देखिए क्या है इसमें, अर्हता क्या मांगी गई है, क्या मांगी गई है इसकी योग्यता। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं क्या है इसमें। तो देखिए दोस्तों, इसमें 2-3 प्रकार के पद हैं, जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन है, जिसमें आपकी उच्चतम योग्यता है, उसको आप भर सकते हैं। और इसकी अंतिम तिथि जो दोस्तों है ना, वो 16 तारीख बताई गई है। तो 16 तारीख से पहले आप इसको भर दीजिए। इसका एक सबसे अच्छा ये है कि इसमें आपको कोई पेपर नहीं देना है। क्या? कोई भी पेपर नहीं देना है। नो पेपर, नो पेपर, इसमें कोई भी पेपर आपको नहीं देना है। तो चलिए और देखते हैं इसमें क्या रहने वाला है इसका क्राइटेरिया। इसमें जो दिया गया है क्रम संख्या 1 में देखिए क्या लिखा है। यहाँ की पद का नाम है प्रवक्ता, यानी कि अतिथि शिक्षक है इसमें। तो इसकी जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है या अभियुक्ति किसके तौर पर की जाएगी, इसकी मतलब नियुक्ति। तो अनिवार्य अर्हता यानी कि अनिवार्य योग्यता जो दी गई है इसमें, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि तथा बीएड होना चाहिए। तो क्या मांगा गया है इसमें? इसमें बीएड होना चाहिए और यूजी पीजी ये दोनों होना चाहिए, जिससे आप इसको भर सकते हैं। इसका जो सबसे अच्छा वो है क्वालिफिकेशन का कि इसमें नो पेपर होगा। इसमें आपको भर देना है। भरने के पश्चात इसका इंटरव्यू के लिए आपके पास कॉल आएगा। उस कॉल पर आप जा करके इंटरव्यू देंगे और आपके नंबरों के आधार पर आपको मेरिट तैयार की जाएगी, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा इसमें पढ़ाने के लिए। तो इसमें कई प्रकार के पद हैं। इसमें आप हिंदी पढ़ाना चाहते हैं तो हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र या राजनीतिक विज्ञान, इतिहास। इसमें इतने विषय हैं, यानी कि 9 विषय हैं। 9 विषय से आपकी अगर क्वालिफिकेशन है या पढ़ा सकते हैं आप इन 9 विषयों को, तो आप इसके लिए योग्य हैं, आप इसको भर सकते हैं। अगला दूसरा दिया गया है कंप्यूटर प्रवक्ता पीजीटी। कंप्यूटर की भी आप भर सकते हैं। तो इसमें दिया गया है, आगे चल के देखते हैं। ये देखिए, इसमें भी दिया गया है, बहुत ही अच्छा है। क्या दिया गया है? भारत में, पहला देखिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ बीई या बीटेक, कंप्यूटर साइंस या आईटी होना चाहिए। कंप्यूटर के पद भी हैं इसमें। अगर इस कंप्यूटर की आप वैकेंसी पाना चाहते हैं तो इसके लिए भी भर सकते हैं आप। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, आपके पास बीई होना चाहिए या फिर बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस इन आईटी में, ठीक है। अथवा दूसरा दिया गया है
भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ बीई, बीटेक या एनी स्ट्रीम और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। जो दूसरा दिया गया है, अंशकालीन विधि या अतिथि सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड की शैक्षिक अर्हताएं। जो यूजी में है, जिसके पास यूजी की योग्यता है यानी कि ग्रेजुएशन बस है और बीएड है, वो भी इसके लिए पात्र हैं, इसको भर सकते हैं। तो क्या है इसके लिए, तो सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड की वैकेंसी है। तो इसमें क्या होना चाहिए, इसमें भी ये नोटिफिकेशन दी गई है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ संबंधित विषय में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, यानी कि कोई भी एक ग्रेजुएशन होना चाहिए। दूसरा दिया गया है कि विश्वविद्यालय से शिक्षा छात्र बीएड की उपाधि में स्नातक होना चाहिए। ठीक है, बीएड में स्नातक उपाधि होनी चाहिए। तीसरा दिया गया है उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी टेट होना चाहिए या सीटेट होना चाहिए। और अगला दिया गया है अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में शिक्षक में दक्षता। ठीक है, इसमें भी आप कई विषयों से भर सकते हैं, हिंदी से, अंग्रेजी से या गणित से। एलटी ग्रेड पद हेतु शिक्षक को एम्प्लॉयमेंट अवश्य किया जाए। पद का नाम, अगला पद है व्यायाम शिक्षक। तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से शारीरिक शिक्षा में डिग्री बीपीएड, डिप्लोमा, पीजीएड की अतिथि प्रवक्ता सहायक अध्यापक हेतु पैनल में चयन हेतु प्रत्येक जनपद में अलग अलग साक्षात्कार हेतु सम्मिलित होना होगा। अलग अलग होगा। अतिथि प्रवक्ताओं सहायक अध्यापकों के साक्षात्कार के माध्यम से चयन हेतु निम्नलिखित समिति गठन की जाएगी। ठीक है, तो संबंधित मंडल के उपनिदेशक समाज कल्याण अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी ये सदस्य सचिव द्वारा, और प्रधानाचार्य संबंधित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय, पूर्ववर्ती राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय सदस्य, संबंधित विषय के विषय विशेषज्ञ ये भी सदस्य। इनका जो मार्किंग किया जाएगा कि कैसे इसका जो चयन प्रक्रिया होगी, कैसे मेरिट बनेगी, तो इसकी जो मेरिट बनेगी ये देखिए दोस्तों, इसकी जो मेरिट बनेगी कि पीजीटी के लिए जो है कक्षा 12वीं में 10% लिया जाएगा, स्नातक का 20%, स्नातकोत्तर यानी कि पीजी का लिया जाएगा 30%, और बीएड और डिप्लोमा का लिया जाएगा 10%। अनुभव भी 10% मांगा हुआ। 10 अनुभव के कोई भी वो नहीं है, इसका 10 नंबर दिया ही जाएगा अगर आपके पास कोई अनुभव है। योग हो जाएगा इसका आपका टोटल 80 नंबर, और जो साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू होगा वो 20 नंबर का होगा। तो टोटल मिलाकर 100 नंबर का होगा। इसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। मान लीजिए आपका 12वीं में 50 नंबर है, तो उसका 10% आपको 5 नंबर ही दिया जाएगा। स्नातक में आपका 80 नंबर है, तो उसका जो 20% जोड़ लीजिएगा आप, 8 दूनी 16 नंबर ही दिया जाएगा। इसी प्रकार सभी की मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसके आधार पर आपकी एक शॉर्ट लिस्ट नंबर बनेंगे, जिसके आधार पर आपका चयन होगा। और दूसरा दिया गया है अध्यापक सहायक अध्यापक यानी कि एलटी ग्रेड, यानी कि यूजी वाले इसको भर सकते हैं, जिसके पास ग्रेजुएशन बीए वगैरह है और बीएड है, वो भी इसको भर सकते हैं। तो इसमें क्या मांगा गया है, इसमें 12वीं का 20% 20 मांगा गया है, और स्नातक का 30% मांगा गया है, स्नातकोत्तर 10%, और डिप्लोमा के लिए मांगा गया है, जो बीएड है या डिप्लोमा है 10% मांगा गया है। इसमें भी अनुभव का 10% है, और योग टोटल हो जाएगा आपका 80%।
इसमें साक्षात्कार 20 हो जाएगा, 80 + 20 बराबर 100% इसका भी दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें नीचे भी कुछ दिया गया है, इसमें आप पढ़ लीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन में इसकी लिंक दे देंगे। इसमें सैलरी भी दोस्तों यहाँ पर दी गई है, देखिए कि कितना पैसा मिलेगा इसमें। चलिए देखते हैं कि इसमें जो प्रवक्ता के पद पर होंगे उनको 35,000 मिलेगा, यानी कि जो यूजी पीजी पीजीटी टीचर होंगे तो उनको 35,000 मिलेगा, और जो यूजी प्लस बीएड के तौर पर होंगे सहायक अध्यापक उनको मिलेगा 30,000 रुपये प्रतिमाह है। तो इसमें जो मानदेय दिया गया है ये देखिए, अतिथि प्रवक्ता हेतु रुपये 320 प्रत्येक पीरियड तथा अतिथि अध्यापक हेतु रुपये 300 रुपये प्रत्येक पीरियड का भुगतान अनुभव होगा, यानी कि आप एक पीरियड लेते हैं तो आपको 300 रुपये दिया ही दिया जाएगा एक पीरियड का। तो अतिथि प्रवक्ता सहायक अध्यापक को एक दिवस में अधिकतम 5 पीरियड ही दिया जा सकता है, यानी कि आपको 5 पीरियड दिए जाएंगे तो 300 × 5 बराबर कितना हो जाएगा, 1500 रुपये आप एक दिन का कमा सकते हैं। अब 15 × 30 बराबर 15 तिया 45,000 होता है, लेकिन उसमें से आपका छुट्टी वगैरह कट जाती हैं तो इसीलिए उनका नहीं दिया जाएगा। टोटल मिलाकर आपका 5 पीरियड के हिसाब से आपको 30,000 तो मंथली मिलेगा ही मिलेगा, और जो यूजीटी पीजीटी वाले टीचर हैं तो उनको 35,000 रुपये दिया जाएगा।